नमस्कार मित्रों। आज आपसे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहा हूं और वह टॉपिक बड़ा ही महत्वपूर्ण है। चाहे आप गांव में रहते हो, शहर में रहते हो, कस्बे में रहते हो या महानगर में रहते हो। मित्रों, यदि आप वास्तविकता में कर्ज से परेशान हैं तो मैं आपको कुछ उपाय बताने जा रहा हूं। आप उन उपायों को करके कर्ज से मुक्ति पा सकते हैं। इससे पहले यदि आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे मेरी जो भी आने वाली वीडियो होंगी वो तुरंत या शीघ्र आपके पास पहुंच जाए। चलिए मित्रों, बात करते हैं आज के उपाय की। चूँकि आज हम देखते हैं कि अधिकांशतः लोग कर्ज से परेशान हैं। गांव में रहने वाला व्यक्ति भी कर्ज से परेशान है और अधिकांशतः यह जो कर्ज की स्थिति है यह शहरों में बहुत अधिक है। क्यों? क्योंकि शहरों में लोग बैंक लोन ले लेते हैं, क्रेडिट कार्ड से लोन ले लेते हैं, गोल्ड लोन लेते हैं, हाउस लोन लेते हैं, व्हीकल लोन ले लेते हैं, यानी कोई कार वगैरह वाहन लेना होता है तो उसके लिए भी वो लोन ले लेते हैं। तो इस प्रकार से शहरों में बहुत अधिक कर्ज लिया जाता है। क्योंकि ये जो लोन है यह भी एक प्रकार का कर्ज ही होता है। अब चूंकि कर्ज की मार से व्यक्ति निरंतर दबता चला जाता है। क्यों? क्योंकि कर्ज जो है बैंकों द्वारा लिया हुआ हो या किसी साहूकार से लिया हो, कर्ज होता है और उसे चुकाने में काफ़ी लंबा समय व्यक्ति का खर्च हो जाता है। यानी वह जो भी आमदनी करता है उसकी सारी आमदनी उसी कर्ज में चली जाती है। अब चूंकि कर्ज होता क्यों है, तो कर्ज होने के कई कारण हो सकते हैं। जैसे आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, यानी यदि आमदनी से अधिक खर्च होंगे आपके तो निश्चित रूप से आप कर्ज के बोझ में दबते चले जाएंगे। इसके अलावा और भी उपाय होते हैं या और भी कारण होते हैं। जैसे अचानक से अप्रत्याशित किसी को कोई बड़ी बीमारी हो जाती है तो उस बीमारी के इलाज के लिए हम कहीं ना कहीं से कर्ज की व्यवस्था करते हैं। तो मित्रों, कर्ज इस प्रकार से बढ़ता चला जाता है। किंतु इससे पहले मैं आपको एक जानकारी और देना चाहता हूं कि भूलकर भी मंगलवार के दिन कभी भी कर्ज नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि मंगलवार के दिन लिया हुआ कर्ज आसानी से नहीं उतरता है, अर्थात वह इतनी जल्दी शीघ्र समाप्त नहीं होता है। यदि आपको कर्ज लेना ही है तो आप बुधवार के दिन कर्ज ले सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि बुधवार को लिया हुआ कर्ज जल्दी उतर जाता है, यानी शीघ्र ही समाप्त हो जाता है। चूँकि कर्ज होने के और भी कुछ बेसिक उपाय होते हैं, उन उपायों के बारे में मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि किस प्रकार से उन उपायों को करके आप अपने घर में कर्ज से मुक्ति पा सकते हैं। तो मित्रों, वह उपाय बड़े ही आसान हैं जिन्हें आप घर में करना है। तो नंबर 1, सबसे पहले आपको आपका जो घर है उसे बिल्कुल साफ रखना है। यानी घर साफ होगा तो निश्चित रूप से आपके घर में लक्ष्मी आएगी। घर साफ का मतलब किसी भी प्रकार का कोई जाला या किसी भी प्रकार की कोई गंदगी घर में नहीं होनी चाहिए। दूसरा उपाय, आपको अपने घर की छत सदैव साफ सुथरी रखनी चाहिए। घर पर कभी भी, छत पर कभी भी कबाड़ा जैसे लोहा, लंगड़, टीन या बोतल वगैरह, इन सब चीज़ों को कभी भी छत पर नहीं फेंकना चाहिए। छत हमेशा साफ सुथरी रखें। इसके बाद तीसरा उपाय, आप हफ्ते में एक दिन घर में नमक डालकर, यानी पानी में नमक डालकर पोंछा अवश्य लगाएं। इससे क्या होता है कि हमारे घर में जो नकारात्मक शक्ति होती है, नकारात्मक ऊर्जा होती है, वह नमक के पोंछा लगाने से समाप्त हो जाती है और सकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में प्रवेश कर जाती है। इसके बाद मित्रों, शाम के समय आपको प्रवेश द्वार पर हमेशा उजाला बनाए रखना है। यदि बल्ब नहीं लगा है तो आप प्रतिदिन एक दीपक घर के मुख्य द्वार पर, प्रवेश द्वार पर जलाकर अवश्य रखें। तो ये बेसिक उपाय है और इसके साथ
एक अंतिम उपाय और आपको ये करना है कि घर हमेशा सुगंधित बना के रखिए, यानी सेंट, परफ्यूम या धूप बत्ती, अगरबत्ती, किसी का भी सुगंधित चीज़ से आप घर में धुआं कर सकते हैं, धूप से कर सकते हैं, अगरबत्ती से कर सकते हैं, यानी सदैव अपने घर को सुगंधित रखिए। तो मित्रों, ये तो हमने आपको घर को साफ सुथरा रखने के लिए उपाय बताए, क्योंकि घर साफ होगा तभी माँ लक्ष्मी का वास होगा। इसके बाद अब बात करते हैं घर में रहने वाले सदस्यों की। चूँकि घर तो साफ है, लेकिन घर के सदस्य अगर गंदगी के साथ रहेंगे, अर्थात घर के प्रत्येक सदस्य को प्रतिदिन स्नान ध्यान करना चाहिए। दूसरी बात, कभी भी फटे पुराने या फटी हुई तौलिया या फटे हुए वस्त्रों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि फटे पुराने वस्त्र पहनने से दरिद्रता आती है, लक्ष्मी नहीं आती है। इसलिए कभी भी फटे पुराने वस्त्र, फटी तौलिया, इस प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग ना करें। दूसरा, आपके घर में जितने भी सदस्य हों, अधिकांशतः सभी लोग परफ्यूम, इत्र या हमेशा सुगंधित रहें, यानी कभी भी आपके शरीर से दुर्गंध नहीं आनी चाहिए। यदि दुर्गंध आती है तो इससे नकारात्मक एनर्जी आपके अंदर आ जाती है और सकारात्मक एनर्जी आपकी समाप्त हो जाती है। इसलिए हमेशा अपने शरीर को सुगंधित बनाए रखें। तो इस तरीके से मित्रों, इन उपायों को करके आप माँ लक्ष्मी को प्राप्त कर सकते हैं और आपके ऊपर जो कर्ज होगा वह उतरना प्रारंभ हो जाता है। इसके बाद मित्रों, यदि आप वास्तविकता में किसी व्यक्ति से कर्ज लेना चाहते हैं तो जैसा कि मैंने बताया है, आप बुधवार के दिन कर्ज ले सकते हैं। लेकिन कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि गुरुजी, आवश्यकता मुझे आज है, बुधवार तक हम कैसे रोकें? तो इसके लिए एक उपाय है कि आप मंगलवार को छोड़कर किसी और दिन अपने इष्ट देव का नाम लेकर कर्ज ले सकते हैं। तो इससे जो कर्ज होता है वह आसानी से उतर जाता है। लेकिन मंगलवार को भूलकर भी कर्ज नहीं लेना चाहिए। तो चलिए मित्रों, अब बात करते हैं मुख्य उपाय के बारे में। क्योंकि ये जो मैंने आपको ऊपर उपाय बताए हैं, ये बेसिक उपाय हैं, यानी यह उपाय आप डेली कर सकते हैं, प्रतिदिन कर सकते हैं। किंतु अब मैं आपको जो उपाय बताने जा रहा हूँ वह बड़ा ही अचूक उपाय है। यह उपाय आपको कर्ज से मुक्ति दिलाएगा। तो चलिए मित्रों, बात करते हैं उपाय के बारे में। तो मित्रों, इस उपाय को करने के लिए आपको 5 पान के पत्ते लेना है। साफ, स्वच्छ, किसी प्रकार के कोई कटे फटे ना हो, 5 बिल्कुल पान के साफ पत्ते लेना है। उन 5 पत्तों के ऊपर आपको शहद से एक मंत्र लिखना है। 5 पत्तों के ऊपर आपको लिखना है शहद से श्रीम, श्री के ऊपर बिंदी, श्रीम राम। 5 पत्तों में आपको ये मंत्र लिख देना है, श्रीम राम। और इसके बाद मित्रों, आपको करना क्या है? गुरुवार, मंगलवार या शनिवार, इन तीनों दिन में से किसी भी एक दिन को आप चुन लीजिए और उस एक दिन आप इन 5 पत्तों को, जिस पर मंत्र लिखे हुए हैं, उन 5 पत्तों को हनुमान जी के मंदिर में जाकर हनुमान जी के चरणों में समर्पित करना है। और समर्पित करने के बाद हनुमान जी से प्रार्थना कीजिए कि आप हमारे सभी दुख, क्लेश और जो भी कर्ज है हमारे ऊपर, उन सबको हरने का कार्य करें। यानी आप हमारे ऊपर से जितने भी कर्ज हैं, जितने भी अन्य प्रकार के दोष हैं, उन सभी कर्जों को, उन सभी दोषों से हमें मुक्त करने की कृपा करें। इस प्रकार से मित्रों प्रार्थना करें और आपको यह उपाय लगातार 41 दिन तक करना है। यानी यदि आपने मंगलवार को उपाय किया तो लगातार 41 यानी 41 मंगलवार तक आपको यह उपाय करना है। मंगलवार के, केवल मंगलवार के मंगलवार या शनिवार के शनिवार या गुरुवार के गुरुवार, आपको यह उपाय निरंतर 41 दिन तक करना है। तो मित्रों देख लेना, जब 41 दिन समाप्त होंगे, 41 दिन आप इस उपाय को करते रहेंगे, तो निश्चित रूप से आपके ऊपर जो कर्ज होगा वह 41 दिन के अंदर अंदर आपका जो भी कर्ज होगा वह उतरना
प्रारंभ हो जाएगा, अर्थात लगभग उतर जाएगा। यानी 41 दिन जब आप इस उपाय को करेंगे तो निश्चित रूप से आपके ऊपर जो भी कर्ज होगा वह हनुमान जी की कृपा से उतरना प्रारंभ हो जाएगा। तो मित्रों, इस प्रकार से मेरे द्वारा बताए गए उपाय यदि आपको अच्छे लगें तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे लाइक कीजिए। बोलिए पवन सुत हनुमंत लाल की जय।